राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। देख ही रहे हो कि भाई सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है, कभी किसी बात को लेकर कभी किसी बात को लेकर। भाई बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। मुझे लगता है जहाँ तक दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी थमने वाली नहीं, रुकने वाली नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, ये कंट्रोवर्सी थमने वाली नहीं, रुकने वाली नहीं है। क्योंकि भाई कोई ना कोई इस पे नया बखेड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे टोनम जो हैं, ठीक है, वो बेचारी अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल कर रही है, बहुत स्ट्रगल कर रही है वो लड़की। और भाई बहुत ज़्यादा एज भी नहीं है उसकी, बहुत ज़्यादा टोनम की एज नहीं है। मेरे ख्याल से मेरे साथ की होगी, लगभग लमसम होगी। और भाई वैसे तो किसी की देख के एज पता नहीं चलती है, लेकिन मुझे जो अनुमान लग रहा है मेरे साथ की होगी। ठीक है, 19-20 नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो देख के लगता है जिस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो भाई उस लड़की को बेचारी को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और सच बताऊँ ना दोस्तों, उसका वीडियो ऐसा नहीं देखती नहीं, उसका वीडियो देख के तरस भी आता, कभी कभी तरस भी आता है कि माँ बाप कितनी उम्मीद से शादी करते हैं, कितना मतलब कि मेरी लड़की मतलब खुश रहेगी हमेशा, ये वो फलाना ढिमकाना। ठीक है, एक लड़की जो होती है ना, गरीबी जो होती है उसको झेल जाती है। ठीक है, गरीबी काट लेती है। लेडीज़ जो होती है ना, लेडीज़ का दर्जा क्यों इतना ऊपर दिया गया है? क्योंकि जो लेडीज होती है ना, वो हर कुछ सह लेती है बेचारी, वो दर्द सह लेती है। ठीक है, ये चीज़ है दोस्तों। तो भाई वो लड़की छोटी सी एज में, ठीक है, एक छोटी सी एज में उसने क्या क्या स्ट्रगल किया, क्या क्या चीज़ें देखने को मिली उसको, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसका हस्बैंड जो है ड्रिंक करता है और बच्चे छोटे छोटे हैं। मुझे तो तरस आता है दोस्तों, सच बता रही हूँ ना, इतना तरस आता है कि कुछ पूछो मत। गरीबी एक बार झेल भी लेगी बेचारी, लेकिन कहते हैं ना इंसान गरीबी झेल लेता है, लेकिन जो मार पीट वाला ड्रामा होता है ना दोस्तों, उसको झेलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल एक लेडीज़ के लिए। क्योंकि वो लड़की भाई कितना कुछ सहन करती है, आप लोग देखते ही हो। उसका हस्बैंड ड्रिंक करके आता, मारपीट करना, ये सब कितना बुरा लगता है अंदर से। ठीक, तो भाई लड़की जो है ना, मारपीट जो हस्बैंड करते हैं ना जिनके, मुझे लगता है वो यार हस्बैंड नाम पे कलंक है। वो हस्बैंड ही नहीं होते यार, हस्बैंड के नाम पे कलंक है। हाँ, लड़की अगर गलत है तो उसको प्यार से समझा दो। ठीक है, ये थोड़ी ना उसको लिया मारपीट करना। दोस्तों मैं सच बता रही हूँ ना, इतना बुरा लगता है उसको। और ऐसा भी नहीं कि वो लड़की, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब देखने में भी सही लगती है। ठीक, लेकिन कहते हैं ना उसकी बेचारी की किस्मत जो है ना, बहुत बुरा लगता है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन मासूमों की क्या गलती, उनको भी बेचारों को सज़ा मिल रही है। कहते हैं ना माँ के साथ बच्चों को भी सज़ा मिलती है, लेकिन कहते हैं ना वो लड़की इतनी समझदार है, फिर भी अपने ससुराल में रह रही है बाकायदा अपनी इज्जत को बचाने के लिए। जो समझदार दोस्तों लड़की होती है ना, वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए हर कुछ सहन करती है, हर कुछ सहन करती है। वो ये सोशल मीडिया पे जल्दी ड्रामा नहीं दिखाती है। कितना स्ट्रगल करना पड़ा, बेचारी आलू बीनने जाती है, ठीक है, खेत में जाती है, ठीक है, आलू से गुजारा करती है। सोचो, इधर उधर काम करके किसी के आलू खुद रहे हैं, खुदाई हो रही है दोस्तों, उनकी खुदाई बताती है, मैंने उसके ब्लॉग में देखा है। ठीक है, आलू की खुदाई होती है तो वहाँ आलू जो बीनते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ बेचारी थोड़ा बहुत काम कर लेती है। उसके बाद जो है उसका जो अपना जो टाइम बचता है, ठीक है दोस्तों, अपना जो ब्लॉग बना लेती है। और ब्लॉग भी दोस्तों उसका ऐसा नहीं होता है कि ये वो फलाना ढिमकाना, वो अच्छा ब्लॉग बनाती है। मुझे बहुत बुरा लगता है उस, वो तो लड़की किसी के बारे में कुछ बोलती भी नहीं है गलत, ना वो किसी को अच्छा बोलती है ना किसी को गलत बोलती है। भाई मैंने जहाँ तक दोस्तों देखा, मुझे तो ऐसा लगा कि भगवान सच बता रहे हैं, उसकी ज़िंदगी में भाई क्या ही बताऊँ, इतना बेचारी को कष्ट झेलना पड़ा ना, भगवान उसको खुशियाँ थोड़ी मिल जाएं। कुछ नहीं, अपने चैनल से ही तो गुजर बसर करने लगे, अपना गुजारा होने लगे उसका। दोस्तों एक बात बताओ, जिस लेडीज़ का हस्बैंड पीता हो, मारपीट करता हो, वो लेडीज़ को क्या क्या सहना पड़ता होगा, आप लोगों को पता ही होगा अच्छे से। और सच बताऊँ ना दोस्तों, ऐसे हस्बैंड नहीं होते हैं, राक्षस प्रकृति के होते हैं ये लोग। ये लोग राक्षस होते हैं, ये हस्बैंड नहीं होते जो मारपीट करते हैं ना अपनी वाइफ को।
वो हस्बैंड होते ही नहीं, वो राक्षस होते हैं, सच बताऊं। क्योंकि हस्बैंड होगा ना, वो अपनी वाइफ को अगर गलती करेगी तो प्यार से समझा देगा, मार पीट नहीं करेगा। दूसरी चीज़, आजकल के जो हस्बैंड हैं, आजकल का जो जनरेशन चल रहा है ना दोस्तों, वो तो भाई इतने अच्छे से रहते हैं, लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को ये सब चीज़ें चलती हैं, ठीक है, मैनेज करते हैं। ये थोड़ी ना लिया, डंडा उठाया, मारपीट करना, स्टिक उठाया और मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। भाई मेरे को बहुत बुरा लगता है दोस्तों। और जब वो बेचारी चैनल अपना उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण, चैनल उसने खोला, उससे अपना चैनल से अपना काम चला लूँगी, पालन पोषण करूँगी बच्चे का। लड़की बेचारी अपना चैनल खोली है कि अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाऊँगी मैं, क्योंकि हर एक माँ सोचती है अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए। क्योंकि कहते हैं ना, 9 महीने अपनी माँ कोख में रखती है बच्चे को, कितना सहन करती है, कितना स्ट्रगल करती है, तब जाके बच्चे को इस दुनिया में ला पाती है। क्योंकि वो माँ ही जानती है ये चीज़। क्योंकि ना ये जो होती है ना जर्नी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, इस जर्नी पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। एक तरह का कहते हैं ना, बच्चे को तो माँ जन्म देती ही है नया, अपना भी नया जन्म लेती है एक तरह का। उस टाइम दोस्तों वो सिचुएशन होती है, क्योंकि मैं खुद एक बच्चे की माँ हूँ, मुझे पता है ये जर्नी इतना टिफ़िकल होती है ना, बहुत ज़्यादा टिफ़िकल होती है। तो भाई हर लड़की, हर लेडीज़ का ये सपना होता है कि मैं अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य बनाऊँ। तो उसने सोचा चलो हमारे पास कोई साधन नहीं है, ठीक, चलो हम अपना, शिवानी ने हमें छवि दी है, ठीक है, शिवानी की वजह से ही ब्लॉग देखते हैं, उसको जानते हैं, तो भाई अपना चैनल खोली, ठीक, चैनल खोल के सोचती है अपना गुजारा कर लूँगी। लेकिन भाई उस गांव में जो भी चैनल खोलता है, जो भी चैनल खोलता है, उस गांव में पता नहीं दोस्तों स्ट्राइक स्ट्राइक खेला जा रहा है, उस गांव में भिड़वाया जा रहा है, ताकि लोगों को ये लगे कि शिवानी स्ट्राइक दिलवा रही है, जबकि शिवानी एक घिनौना काम नहीं कर सकती है कभी। सभी लोग अच्छे से जानते हैं, जितने भी शिवानी के चाहने वाले, प्यार करने वाले, सपोर्ट करने वाले, शिवानी ये घिनौना काम कभी नहीं कर सकती है। एक बात बताओ दोस्तों, जो उसका पूरा पूरा वीडियो उठा के डाल देते हैं, शॉर्ट भी लॉन्ग भी, उनको वो स्ट्राइक नहीं देती है। कितने फेक बना रखे हैं उसके नाम से चैनल, उनको स्ट्राइक नहीं देती है, ठीक। तो भाई इन लोगों को क्या ही स्ट्राइक देगी वो। और पहली बात, उसके चैनल पे खुद ही स्ट्राइक आ चुका है, अब वो किसका नाम लगाए। हाँ ये मानती हूँ, जो टोनम है ना, उसने शिवानी का नाम नहीं लिया, उसने ये नहीं कहा एक बार भी कि मेरे को शिवानी ने चैनल मेरा स्ट्राइक दिया, कुछ भी। उसने ना अच्छा बोला ना बुरा बोला, उसने बस बताया कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आई है, किसने दी है। और वो लड़की जब रो रही थी ना, रियल बता रही दोस्तों, उसका रोना देखा नहीं गया। क्योंकि भाई उसने कितना कुछ सहन कर रही है, कितना कुछ सहन कर चुकी है वो लड़की एक छोटी सी एज में। क्योंकि ना ये बहुत कठिन होती है लेडीज़ के लिए, अपने बच्चों को लेकर अपना पालन पोषण करना, सारा कुछ घर का भी देखना, बाहर का भी देखना, उसके लिए भाई बहुत कठिन जर्नी होती है ये। जिसका हस्बैंड ड्रिंक करता है ना, और वो मार पीट करता है, भाई बहुत उस लेडीज़ को झेलना पड़ता है। क्योंकि यार एक लड़की शादी होने के बाद किसके ऊपर रहती है, किस पे भरोसा करती है, हस्बैंड पे। सबसे ज़्यादा भरोसा वो हस्बैंड पे करती है। देखो ससुराल वाले जो हैं वो अच्छे कितने भी हो जाएं आपकी, अगर आपका हस्बैंड ही आपके लायक नहीं है, वही आपकी कदर नहीं कर रहा है, इज्जत नहीं कर रहा है, सम्मान नहीं दे रहा है आपको, तो चाहे आपके सास ससुर कितने भी आपको सम्मान दें, इज्जत दें, लेकिन कहते हैं ना, जो हस्बैंड होता है ना, हस्बैंड जब इज्जत देता है तभी सारी दुनिया आपको इज्जत देगी। ये रियलिटी होती है दोस्तों बात। क्योंकि शादी किसके ऊपर होती है, हस्बैंड के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं खाली हो जाती है, ली प्रॉपर्टी के ऊपर शादी हो गई, नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। आई थिंक मेरा मानना ये है, अगर समझदार लोग होते हैं वो प्रॉपर्टी बाद में देखते, पहले ये देखते हैं लड़का करता क्या है। क्योंकि अगर उसके अंदर, लड़की के घर वाले लड़का देखने जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टी देखते हैं, नहीं। हाँ कुछ लोग देखते होंगे, लेकिन आई थिंक मेरा मानना ये है, वो पहले ये देखते हैं लड़का करता क्या है। क्योंकि लड़का अगर सज्जन है, ठीक है, लड़का गुणवान है, तो भाई प्रॉपर्टी उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं, खरीदना सब कुछ कर लेगा वो। और अगर उसके पास प्रॉपर्टी है
और वो ड्रिंक करता है, उसके पास अवगुण भरे हुए हैं, गुण नहीं है अवगुण है वो, मतलब गुणवान नहीं है, ठीक है, चरित्रहीन है, ठीक है। तो भाई जो उसके पास होगा भी ना, वो सब संपत्ति बेच देगा, रियलिटी बता रही हूँ मैं। तो उस लड़की के साथ, बेचारी के साथ उसके माँ बाप ने, कहते हैं ना, माँ बाप तो सभी के, हर लड़की का माँ बाप ये सोचता है कि हम अच्छी जगह अपनी लड़की को करके आएंगे, लेकिन कभी कभी किस्मत लड़की के साथ नहीं देती है। वो लड़की जब रो रही थी ना, ये कह रही थी, जो टोनम है, वो लड़की रो रही थी ना, वो ये कह रही थी जब, कि किसी को ऐसा ये मतलब दुख ना देखने को मिले, किसी बिटिया को, ऐसे करके बोल रही थी, ठीक। तो इतना बुरा लगा ना दोस्तों कि छोटी सी एज में उसने क्या क्या बेचारी सहन कर रही है, और देखने में भी सही लगती है, ठीक। और उसका हस्बैंड उसके आगे जीरो लगता है बिल्कुल। ये नहीं मैं कहती हूँ कि हस्बैंड हीरो हो तभी सब कुछ लाइफ अच्छी है, नहीं दोस्तों। अगर लड़का चरित्रवान है, गुणवान है, तो वो, उसके लिए प्रॉपर्टी, वो जरा देर में प्रॉपर्टी का ना लाइन लगा देगा, अगर लड़का सही है। और लड़का अगर सही होगा ना दोस्तों, तो वो घर में आपको रानी बना के रखेगा। लड़का अगर सही होगा ना, तो वो आपकी हर जगह इज्जत करवाएगा, रानी बना के रखेगा आपको। आपको कोई उंगल भी करेगा ना एक बार, तो लड़का ना, उसको दर्द होगा कि मेरी वाइफ के ऊपर उंगल कैसे किया जा रहा है। पहली बात, उंगल करने से पहले 1000 बार लोग सोचते हैं कि उसका हस्बैंड उसके साथ अगर खड़ा होता है। इसलिए दोस्तों उस लड़की का इतना बुरा लगा, और मेरे को लगता है जिन लोगों के साथ ये होता है ना, तो रियलिटी में यार ज़िंदगी बहुत कठिन हो जाती है, आसान नहीं होती, बच्चे की भी ज़िंदगी कठिन हो जाती है। जैसा कि अभी आप लोग देख ही रहे होंगे कि जो यदुवंशी परिवार में भी चल रहा है मैटर, ठीक। मैं उस टॉपिक पे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि भाई उनका पर्सनल लाइफ है, पर्सनल मैटर है। जबकि वो पर्सनल मैटर नहीं रह गया, वो सोशल मीडिया पर आ चुका, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगी कि भाई अगर लड़की समझदार है और लड़का समझदार है, दोनों लोग एक दूसरे का तालमेल अच्छा खाता है ना, तो भाई कोई कुछ नहीं कर पाता है। लड़की को भी सोचना है, लड़के को भी सोचना होता है, अपने भविष्य के लिए नहीं, अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए दोनों को समझना होता है। और दोस्तों सोशल मीडिया पे आने के बाद ना बात, मैटर बिगड़ जाता है, बनने की जगह बनता नहीं है, बिगड़ जाता है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है। क्योंकि बच्चे को क्या है ना, एक बात बताओ दोस्तों, जैसे यदुवंशी परिवार का मैटर आया सोशल मीडिया, अब इनका जो बच्चा है वो बड़ा होगा, कल को देखेगा, उसका क्या रिएक्शन होगा उस टाइम, सोच सकते हो आप लोग। इंसान ये भी नहीं सोचता है। मैं मानती हूँ कि जब कोई उपाय नहीं बचता तो लोग सोशल मीडिया पे लाते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, और यहाँ पे सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन बात यहाँ पे ये आती है, वो उस पर उंगल उठा रहा है, वो उस पर उंगल उठा रहा है, ठीक। उंगल उठा रहे एक दूसरे पे। हमें तो ये लगता है अपने उज्जवल भविष्य बनाने के लिए बच्चे का, एक आदमी को तो झुकना ही पड़ेगा यार। ऐसा नहीं है कि दोनों आदमी, एक आदमी को झुकना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर दोनों आदमी अपनी अकड़ दिखाएंगे ना, तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे, बनने की जगह बिगड़ जाते हैं रिश्ते, जहां तक मुझे लगता है। बाकी अपना अपना सोच है दोस्तों, देखो किसी की सोच को नहीं बदल सकते हो, खुद को बदल सकते हो। लेकिन बस मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगी, जिसकी मारपीट आपस में होती है ना, तो भाई वो अपने बच्चे का भविष्य क्या बनाएंगे जब उनके घर में ही ये कांड हो रहे हैं। क्योंकि लड़का अगर मारपीट करता है ना दोस्तों, तो वो, मैं तो ये जानती हूँ, राक्षस होता है, इंसान नहीं हो सकता है। क्योंकि जो अच्छे लड़के होते हैं ना, वो मारपीट नहीं करते हैं, वो प्यार से समझा देते हैं, नहीं समझ में आता है मैनेज करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना लिया और भाई बस, यार सामने वाली लड़की एक घर छोड़ के आती है, दूसरा घर बसाती है। इंसान को थोड़ी सी ये तो समझना चाहिए, एक लड़की कितना कुछ सहती है रियलिटी में यार, बहुत कष्ट होता है। और दूसरी चीज़ ये बोलना चाहूँगी, हर माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि मेरी लड़की किसी के घर में गई है, दूसरे की लड़की मेरे, बोलना चाहूँगी कि अगर इंसान ये सोचे कि भाई एक लड़की दूसरे के घर में जाती है, ठीक, तो दूसरी लड़की हमारे घर में आती है, ठीक,
बस फ़र्क इतना होता है, एक लड़की बेटी हमारी होती है, दूसरी लड़की हमारे घर में बहू बन के आती है। ठीक है, होती तो दोनों बेटियां ही हैं, फ़र्क इतना होता है वो बेटी है वो बहू है, लेकिन दोनों तरफ से होता है। अगर बेटी ये सोचे, बहू ये सोचे कि भाई ये मेरी सासू माँ नहीं मेरी माँ है, और अगर सास ये सोचे, सासू माँ जो होती है वो ये सोचे ये मेरी बहू नहीं बेटी है, दोनों लोगों को समझना पड़ता है यहाँ पे, तभी रिश्ते चलते हैं। रिश्ते चलाने से चलते हैं, रिश्ते बनाने से बनते हैं दोस्तों। थोड़ा सा मैनेज दोनों लोगों को करना पड़ता है, समझना पड़ता है। अगर घर में आपको अच्छी ज़िंदगी जीनी है, खुशहाल ज़िंदगी जीनी है, तो दोनों लोगों को मैनेज करना ही पड़ता है, तभी आप घर की रानी बन पाओगे। और जिसके हस्बैंड ड्रिंक करके मारपीट करते हैं ना भाई, वहाँ पे तो लड़की मैनेज कर ही नहीं सकती, क्योंकि भाई पॉसिबल ही नहीं है। जो लड़के मारपीट करते हैं ना वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होता है, कहाँ तक लड़की झेलेगी। एक लड़की का मार खाने के लिए आई है, पिटने के लिए आई है? बिल्कुल नहीं। मुझे दोस्तों टोनम की मैं बात कर रही हूँ अब इस टाइम, कि टोनम जो है ना, उस पर जब बेचारे की हस्बैंड से लड़ाई जो भी हुई, वो बता रही कि मुझे मारा है, ठीक है, रो के बता भी रही थी अपनी हिस्ट्री को। लेकिन वो लड़की बेचारी पहले अपने मायके में भी कुछ दिन रही, ठीक, अब मायके में भी कब तक गुजारा हो सकता है दोस्तों, खुद सोचो आप लोग। ठीक, एक लड़की ये सोचती है मेरे बच्चों का फ्यूचर बन जाए, ठीक, फ्यूचर बनाने की सोचती है हर माँ, लेकिन वहाँ पे पिता फ्यूचर बिगाड़ रहा है। बिगाड़ने को जब यार दोस्तों एक बात बताओ, मारपीट कर रहा है, उसको प्रताड़ित कर रहा है वाइफ को, तो फिर फ्यूचर बिगाड़ना ही हुआ ना, बनाना क्या हुआ। उस इंसान को ये भी मतलब समझ नहीं आता कि हमें एक वक्त की नहीं दो वक्त की रोटी देती है ये। कम से कम थोड़ा भी तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। क्या एक लड़की नौकरानी है क्या आपके लिए? नौकरानी तो है नहीं। अभी दोस्तों सच बताऊँ ना, इतना केसेस देख रही हूँ मैं, इतना सोशल मीडिया देख रही हूँ, कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर, कभी कोई बात को लेकर, इतना सोशल मीडिया पे इस चीज़ को लेकर चल रहा है ना विवाद। सच बता रही हूँ ना, कुछ कहने की नहीं। यहाँ पे टोनम की बात नहीं, मैं और लोगों की भी बात हो रही है यहाँ पे, कि मतलब भाई कितना कुछ चल रहा है ना सोशल मीडिया पर, आप लोग देखिएगा, कुछ कहने की नहीं। अगर सोशल मीडिया खोलो ना तो मल्टी बताऊँ ना, सोशल मीडिया पे देखो ना आप, कितना कुछ चल रहा है। और यही चल रहा है, उसका पति दूसरी बीवी कर लिया, कभी कुछ कुछ हो गया, कभी किसी का पति मारपीट कर रहा है, कभी कुछ, यही सब सोशल मीडिया पे देखो दोस्तों, यही चल रहा है। पता नहीं भाई क्या चल रहा है, भगवान जाने। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं शिवानी की। तो भाई शिवानी ने अपने गांव में इज्जत दी, लोगों को छवि दी, नाम रोशन किया, अपना ही नहीं अपने गांव का नाम रोशन किया। लेकिन भाई शिवानी के गांव में इतना स्ट्राइक स्ट्राइक खेला जा रहा ना शिवानी को लड़वाने के लिए, खाली शिवानी को ओनली लड़वाने के लिए, ये सब आपस में लड़ जाएं भिड़ जाएं। रियलिटी बता रही हूँ दोस्तों, इतना स्ट्राइक स्ट्राइक खेला जा रहा ना। अरे यार मैं तो ये कह रही हूँ दोस्तों, जो भी बात है, दुश्मनी है, जो भी चीज़ें हैं, वो आपस में बैठ के बातें कर ली जाए ना। और दोस्तों शिवानी नहीं कर सकती ये काम, रियलिटी बताऊँ ना, मैं जितना जानती हूँ कि शिवानी ये काम कभी नहीं कर सकती, इतना घिनौना कभी नहीं कर सकती लाइफ में। क्योंकि उस लड़की को खुद पता है कि मैंने मेहनत किया तब जाके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। क्योंकि ना जो मेहनत करता है ना वो किसी के साथ जल्दी गलत नहीं करता है, क्योंकि शिवानी ने खुद मेहनत इतना किया तो वो 1000 बार सोचती है दूसरे के लिए, वो किसी के साथ इसलिए गलत नहीं कर सकती है। मुझे 100% ये चीज़ का उम्मीद है कि शिवानी गलत नहीं कर सकती है। रियलिटी बता रही हूँ दोस्तों। आप लोग की क्या राय है, आप लोग बताइएगा दोस्तों। तो ये चीज़ है दोस्तों। और टोनम का भाई आप लोग खूब सपोर्ट करो, क्योंकि बेचारी गरीब घर की लड़की है, बहुत गरीब है। रियलिटी बता रही हूँ इसका, हम लोग सब लोग सपोर्ट करो, जिससे कि उसका अपने पैरों पे वो खड़ी हो सके, 4 पैसे आए, अपने बच्चे का भविष्य बना सके वो दोस्तों। रियलिटी में बहुत कष्ट होता है उसका, वीडियो देख के इतना कष्ट होता है ना जो बता नहीं सकते। वो तो किसी को गलत बोलती भी नहीं है, किसी को भी नहीं गलत बोलती है, और वो सबके ब्लॉग में भी आ जाती है बेचारी, जो भी वो उसको बोले मेरे ब्लॉग में आओगी, सबके ब्लॉग में आ जाती है। उस टाइप की लड़की, बहुत सीधी सादी लड़की है,
ना कोई लड़ने बढ़ने सा मतलब ना कुछ, बहुत अच्छी लड़की है। तो रियलिटी में बहुत अच्छा लगता है कि वो अपना अच्छा कंटेंट बनाती है। और दोस्तों हो सकता मे बी, ये भी नहीं हम कह सकते यूट्यूब की तरफ से कोई स्ट्राइक वगैरह, यूट्यूब की तरफ से कोई प्रॉब्लम आई हो, ये भी नहीं कह सकते दोस्तों। वो तो देखो स्ट्राइक जिसने भी दी होगी वो टोन हमको खुद पता होगा, क्योंकि बाकायदा मेल आता है। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज़ है। बाकी वो वीडियो अच्छी बनाती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फुल सपोर्ट सब लोग करो उसका। क्योंकि भाई गरीब घर की लड़की है, आगे जितना हो सके उसको आगे बढ़ाओ, क्योंकि अपने पैरों पे खड़ी हो सके, चार पैसे आए उसके पास, जिससे अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सके। यही चीज़ बोलना चाहूँगी।